विधानसभा का आज छठा दिन है। कल सदन में बजट पेश किया गया, वहीं आज कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि कल झारखंड विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लगातार चौथी बार सदन में बजट पेश किया और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। महिला एवं समाज कल्याण, किसान, बेरोजगार, पेयजल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने इसे ग्रामीण विकास को समर्पित और सभी वर्गों का ख्याल रखने वाला बजट बताया है। बजट में नई पर्यटन नीति तथा आंगनबाड़ी चलो अभियान की घोषणा की गई। नए पॉलिटेक्निकल कॉलेज और मनोचिकित्सा केंद्रों की स्थापना की बात भी कही गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड विधानसभा से। कामरान, कल बजट पेश किया गया था। विपक्ष हालांकि इस बजट से नाखुश था, लेकिन आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। बिल्कुल, देखिए प्रीति, कल जिस वक्त बजट पेश किया जा रहा था, बजट भाषण के दौरान ही विपक्ष का बॉयकॉट देखने को मिला और वो सदन से बाहर निकलकर चले गए। साफ तौर पर उनका ये आरोप था कि बजट कहीं से भी जनहित में नहीं है और जो बजट पेश किया गया है वो सिर्फ एक कागजी बजट है। सिर्फ बजट के जो राशि है उसे बढ़ा दी गई है, जबकि कोई फ़ायदा नहीं मिलने जा रहा है। हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष का सीधे तौर पर कहना था कि बजट भाषण के दौरान विपक्ष का वॉकआउट ये सवाल खड़ा करता है कि उनकी मंशा कैसी है, क्योंकि जब तक बजट पूरा पढ़ नहीं लिया जाता तब तक कैसे उसका आकलन किया जा सकता है कि बजट अच्छा है या फिर नहीं। तो साफ तौर पर बजट को लेकर कल विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। और अगर आज की बात करें तो आज पहली पाली में जहां प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल में जो विधायक हैं वो अलग अलग समस्याओं से सदन को अवगत कराएंगे। वहीं दूसरी पाली में बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। हम अभी मौजूद हैं ठीक विधानसभा के बाहर और विधायकों के जो आने का सिलसिला है वो लगातार शुरू हो चुका है। बीजेपी विधायक नीरा यादव यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। आज सदन में किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर सदन में आज मुद्दे कौन कौन से होंगे। किस तरीके से सदन में मैडम आज कौन कौन से मुद्दे होंगे? क्या जी आज बजट पे चर्चा होनी है, तो बीजेपी का क्या रुख होगा? आज भी चर्चा में भाग लेंगी या निश्चित रूप से चर्चा में तो भाग लेते हैं हम लोग और आज भी लेंगे। बस बात इतना ही है कि हम लोगों को सही जवाब मिले। और सबसे पहले हमारा एक प्रश्न जरूर है कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हम सर्वे रिपोर्ट मंगाए, युवाओं का हम विचारों को जानने का काम किए, तो वो कौन सा नीति लागू कर रहे हैं जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके। इसको जरूर हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में अपना वक्तव्य देकर के स्पष्ट करें। बिल्कुल, देखिए मतलब साफ तौर पर स्थानीय नीति के मुद्दे पर सरकार से फिर से सवाल किया जाएगा। जो सर्वे हुआ था, सर्वे का जो रिजल्ट आया था, उसके बाद जो स्थानीय नीति की घोषणा की गई, तमाम चीज़ों को लेकर आज मामला जो है वो सदन में उठेगा। हमारे साथ अभिषेक भी मौजूद हैं। अभिषेक, कल जिस तरीके से बजट भाषण के दौरान ही विपक्ष जो बॉयकॉट कर गया था, आज क्या वो चर्चा में भाग लेंगे या फिर उसी तरीके से जो उनका विरोध है वो जारी रहेगा? क्या बिल्कुल, सदन जिस तरह से सदन में कल जिस तरह बजट को लेकर जो चर्चा हो रहा था, विपक्ष लगातार जो सरकार को घेरने की तैयारी जिस तरह से कर रहा था, आप देखेंगे सदन के बाहर चाहे नियोजन नीति का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो या फिर तमाम विषय पर जिस तरह से सत्ता पक्ष को घेर रही है, उसको लेकर अगर देखा जाए तो सदन में जिस तरह से कल बजट जो पेश किया गया था उसमें कई तरह की बातें आई है और कई तरह की बातें सदन में आई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, क्योंकि बजट तो हम लोगों ने राज्यहित को देखकर और जनहित को देखकर बजट तैयार किया गया है। यहाँ के किसानों, मजदूरों, यहाँ के जो हमारे छात्र हैं, सभी को के हितों का ख्याल रखते हुए बजट हमारा लगता है चर्चा हो पाएगी। विपक्ष करेगा चर्चा? अब विपक्ष की ये तो विपक्ष बताएगा। विपक्ष अगर जिस तरीके विपक्ष को अगर राजहित की बात सोचनी है, विपक्ष अगर राजहित के लिए राजनीति कर रहे हैं तो जरूर चर्चा होगी। नहीं, जिस तरीके से वित्त मंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष का ये तो इनका सगल है। ये तो हमेशा कोई भी राजहित की बातें ये सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए जब भी राजहित की बातें उठती है विधानसभा में तो ये लोग बायकॉट करते हैं।
तो ये बिल्कुल, ये थे मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जिन्होंने साफ कहा है कि बजट जो पेश किया गया है उस बजट पर चर्चा को ये तैयार हैं। हालांकि विपक्ष का कि क्या कुछ तेवर रहेगा वो कल ही पता चल गया था कि विपक्ष कहीं ना कहीं चर्चा करने से भाग रहा है। लेकिन इसी बीच क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू होगी, ठीक उससे बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर जो बीजेपी के विधायक हैं वो सदन के बाहर मुद्दों को लेकर मौजूद हैं। जैसे कि झारखंड के बेरोजगारों के साथ क्रूर मजाक करना बंद करो, ये तख्ती नीरा यादव ले रखी है। साथ ही साथ बीजेपी के जो अन्य विधायक हैं वो भी विभिन्न मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के बाद देखना ये होगा कि क्या बजट पर चर्चा हो सकती है या नहीं हो सकती है। अभिषेक, जिस तरीके से बीजेपी चर्चा करने को तैयार नहीं है, हालांकि वो कहती है कि वो चर्चा करेंगी, मंत्री कहते हैं कि हाँ बजट जब पेश किया गया है तो वो पूरी तरीके से चर्चा को लेकर तैयार है। तो आज क्या कुछ होने जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से सदन में जो जनहित के मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार जो है विपक्ष के द्वारा कई सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि सदन में बजट पे देखिए चर्चा होनी चाहिए बजट पर। अगर विधानसभा सत्र जब चल रहा है तो जनहित के मुद्दे को बिल्कुल कामरान अभिषेक ने ये बात कही कि बजट पर वाकई चर्चा होनी चाहिए और पक्ष विपक्ष दोनों को ही सुनने की जरूरत है ताकि जनता के फेवर में चीजों को सही किया जा सके, उसका विकास हो। शुक्रिया आपका कामरान अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।